जितना बड़ा दोगला एल्विश यादव है उतना ही बड़ा दोगला रैंडम सेना वाला भी है। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, आप पूरी वीडियो देखना, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। कुछ दिन पहले मैक्सन और एल्विश की लड़ाई होती है, फिर उसके बाद रैंडम सेना बीच में आ जाता है और उसको एल्विश को बोलता है गद्दार। और ये एल्विश यादव से नफरत भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने मुनावर को गले लगाया है। रैंडम सेना का ये मानना है कि एल्विश गद्दार है, एंटी हिंदू है और हिंदू धर्म का फायदा उठाता है। हमने इसका सब गलतियां छुपाई है, चाहे वो सेक्सी मंत्र हो। और मेरे को एक बात नहीं समझ में आई, जब तुम्हें ये सारी चीजें पता थी तो तुमने एल्विश का उस टाइम पे सपोर्ट क्यों किया? इसमें कोई दो राय नहीं है। रैंडम सेना ने हिंदू धर्म के खिलाफ जो भी लोग बुरा भला जो भी बोलते थे उनके साथ एक्शन लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की, बहुत सारे अच्छे काम किए। लेकिन मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे, जब तुम्हें ये सारी चीज पता थी तो एल्विश के लिए तुम इतना मतलब चेंज क्यों हुए? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हमने इसका सब गलतियां छुपाई है, चाहे वो सेक्सी मंत्र हो। वाह सोशल मीडिया के धर्म रक्षक, वाह वाह क्या बात है, वाह सोशल मीडिया के धर्म रक्षक। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और रैंडम भाई, मुझे ऐसा लगता है तुमने ना सबसे बड़ी बेवकूफी की है यहाँ पे। तुम जैसे शुरू से थे, जैसे हम लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम करते चले आ रहे थे, हमारे धर्म के लिए अच्छा अच्छा काम करते थे, तुम अटल रहते अपनी बात पे। भाई यादव के बारे में भी नहीं बोलता इस चीज को, मैं दोस्ती को ऊपर रखता, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए रैंडम सेना पे कि रैंडम सेना ने धर्म को ऊपर रखा। खाओ माँ कसम। और रैंडम भाई, तुम सच में अगर कट्टर हिंदू होते और दोस्ती से बढ़कर धर्म को रखते तो भाई तुम जिंदगी में कभी भी एल्विश का सपोर्ट नहीं करते। अब ऐसे लोगों पर मेरा तो छोड़ो, ऑडियंस का भी विश्वास तो उठ ही जाएगा कि यार जिन लोगों के ऊपर पूरा भरोसा किया और एक मतलब अच्छा लगता था, हिम्मत आती थी कि चलो ठीक है, कोई तो इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, दिल से खड़ा होता है, मतलब ये चीजें थी। बट ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें होने के बाद ना मतलब एक तुमने कहावत सुनी होगी या फिर एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जब चीजें बिखर जाती हैं या फिर दोस्ती खराब हो जाती है या फिर कोई भी चीज तुम्हारा विश्वास खत्म हो जाता है, तो फिर जैसा तुम लोगों ने स्टार्टिंग में बना के रखा था ना, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ एल्विश से भी और ये रैंडम सेना से भी, तुम अब वैसा विश्वास कभी भी नहीं बना पाओगे। और गाइस, मुझे एक और दोहा याद आ रहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। समझ रहे हो? तो सबसे पहले भाई हर एक इंसान को अपने अंदर देखना चाहिए कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। एक इंसान को सिर्फ उसकी अंतरात्मा और दूसरा परमात्मा जानता है कि वो एक्चुअल में है क्या, वो सही है या गलत है, ये सिर्फ वही बता सकता है बस। अब चलो आओ एल्विश की बात करते हैं। एक और कहावत मुझे याद आ रही है। अरे बस कर भाई, कि अगर आप किसी खेत में गेहूं बोओगे तो आप आलू नहीं निकालोगे उसमें से, अगर आप उसमें चावल की खेती करोगे तो आप सरसों नहीं निकाल, मतलब कहने का मतलब है जैसा आप करोगे तुम वैसा ही पाओगे। जैसे कि स्टार्टिंग में एल्विश ने जो मतलब किसी भी चीज का, जैसे कि लोग बताते हैं या फिर देखा है हम लोगों ने कि पीछे जय श्री राम का ये बोर्ड लगा के या फिर कुछ भी चीजें करके, धर्म का सहारा लेके ये चीजें करके, नो डाउट इन दोनों लोगों ने धर्म के लिए एक्शन लिया। लेकिन कुछ चीजें अगर इंसान से गलतियां होती हैं तो लोग ना गलतियां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी ये रैंडम सेना है, तो मेरा भाई बस कहने का मतलब बस यही था। अब दोनों लोगों को बुरा लगे भला लगे, लेकिन मैंने दोनों लोगों की चीजें रखी कि एक्चुअल में चीजें दोनों लोगों की ऐसी ऐसी थी, ऐसी ऐसी की, बस। तो एल्विश के फैंस हो गए या फिर रैंडम सेना के फैंस हो गए तो भाई मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने ना दोनों लोगों की चीजें क्लियर की हैं। मेरे को ऐसा लगता है अगर ये लड़ाई को खत्म करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धर्म की बेइज्जती होती है, आप लोग आपस में लड़ाई किए जा रहे हो, वो गलत है, नहीं मैं सही हूं या फिर वो गलत है। सबसे पहले ना तुम दूसरे के तरफ मत झांको, खुद के अंदर एक बार, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, खुद के अंदर एक बार ना गहराई से झांक के देख लो भाई, शाबाश बेटा, कि तुम सच में सही हो क्या। मैं सच बता रहा हूँ। और आपस में ना दोनों लोग ना बैठ जाओ और क्लियर कर लो चीजें, क्योंकि इसमें ना बाहर वाला मजा ले जाता है। जब घर में जब लड़ाइयाँ होती हैं ना तो सच में बाहर वाले मौज लेते हैं और ये फायदा भी उठाते हैं।
तो एकजुट होके रहो, और जो भी हमारे जो भारत देश में जो भी जितने भी धर्म हैं, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो यार। एक देश है, इसको मजबूत बनाओ। कहने का मतलब ये है मेरा, बस किसी की भी डिसरिस्पेक्ट मत करो, एक अच्छे ह्यूमन बनो। और मैं दोनों लोगों से लास्ट में बस यही कहूंगा कि पर्सनल बेनिफिट के लिए आप लोग धर्म का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो। अगर एक बार टॉक्सिक ऑडियंस बन गई तो यही टॉक्सिक ऑडियंस ना आपको एक टाइम पे, अगर आपसे छोटी सी भी कहीं पे भी अगर छोटी सी गलती होती है ना, तो आप बस वहां से आपका सब कुछ जितना आपने किया है वो सारा का सारा, मतलब जैसे कहते हैं ना, लीपा पोती हो गई। तो वो सिस्टम है भाई, देख लो, आप समझ लो आप लोग। बस मेरा यही कहने का मतलब है यार। और बाकी का अगर आप दोनों लोगों ने बहुत कुछ किया है, अगर चीज़ें मैं गिनवाने पे आ जाऊं, और रैंडम सेना ने तो काफ़ी चीज़ें की हैं हमारे धर्म के लिए, और एल्विश ने भी किया है यार, और उसने भी बहुत सारे स्टैंड लिए हैं। और बाकी का अगर मेरी बात से मेरे दोनों भाइयों को किसी को भी बुरा लगा हो तो भाई दिल से क्षमा मांगता हूँ, बट सच्चाई यही है, एक्सेप्ट करो इसको कि जो भी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है पता है, मैं बताऊँ ना कि ऑडियंस क्यों जज जल्दी कर लेती है और 90% मतलब क्यों सच होती है, पता है क्यों? जो अच्छी ऑडियंस होती है, क्योंकि आप लोग ना अपनी चीज़ें करते हो, अपनी चीज़ों में बिजी रहते हो। ऑडियंस ना तुम्हें ऊपर से देखती है, यूँ करके ऊपर एक वाइड एंगल का कैमरा लगा होता है और सारी चीज़ें देखती रहती है, ऑब्जर्व करती रहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब ऑडियंस आपको ऑब्जर्व करती है, और फिर जो भी चीज़ें आपसे अगर छोटी सी भी गलती होती है तो उस चीज़ को बस पकड़ लेती है, पर उसको इतना घुमाती है, इतना घुमाती है, इतना घुमाती है, जो भी तुम्हारा एकदम से अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, इसको एकदम से नीचे ला के डालती है कि भाई अब ये हुआ तुम्हारे साथ। तो मेरे पॉइंट्स कुछ ये थे, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, और आप दोनों लोगों की जो भी फैंस को अगर बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी का एल्विश और रैंडम सेना से मेरा राम राम। और गाइस आप सभी को भी मेरी तरफ से राम राम, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।